सीएससी का फर्स्ट ईयर इजी लगता है और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर फर्स्ट ईयर में आपने ये 5 चीज़ें सही कर ली ना तो सेकेंड ईयर तक आप अपने बैच के मेजॉरिटी स्टूडेंट से काफ़ी अलग आगे हो सकते हो। बट अगर फर्स्ट ईयर सिर्फ असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और अटेंडेंस में निकाल दिया देन यू मे रिग्रेट इट लेटर। तो अगर आपका बीटेक सीएससी का फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है देन दिस वीडियो कैन लिटरली बिकम योर फर्स्ट ईयर ब्लूप्रिंट। Hello students and welcome back to Engineers Power. How are you? So let's start. देखो, जब स्टूडेंट्स ना बीटेक सीएससी में एडमिशन लेते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कोडिंग कब स्टार्ट करूं मैं, और C++ करूं या मैं जावा सीखूं, फर्स्ट ईयर से डीएसए स्टार्ट करना चाहिए या नहीं, वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करूं कि नहीं करूं, सीजीपीए इंपॉर्टेंट है या स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे डेंजरस क्वेश्चन पता है क्या है कि अभी तो फर्स्ट ईयर है, बाद में कर लेंगे। नो, फर्स्ट ईयर का ना पर्पस प्लेसमेंट क्रैक करना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट ईयर से आपको प्लेसमेंट चाहिए। फर्स्ट ईयर का पर्पस है अपनी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग बनाना कि नेक्स्ट 3 इयर्स में आप फास्ट ग्रो कर सको। सो टुडे आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल रोड मैप। सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए कॉलेज को इग्नोर मत करो। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सबका कि कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज ज्वाइन करते हैं, क्या बोलते हैं पता है कि भैया कॉलेज की पढ़ाई का क्या फ़ायदा, बस कोडिंग करेंगे। ठीक है, ये अप्रोच बिल्कुल भी गलत है और जो लोग ये सोचते हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जनरली आपको सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ग्राफिक्स, यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चेंज हो सकते हैं। ये एक जनरल सब्जेक्ट्स है जो जनरली हर जगह चलते हैं। आपको टॉपर बनने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है, बट ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी सीजीपीए। आइडियली जो 8+ का होता है वो अच्छा माना जाता है। क्यों? बिकॉज लेटर ना इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, हायर स्टडीज़ और कुछ कंपनीज में सीजीपीए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बन सकता है। इमेजिन करो कि स्किल्स एक्सीलेंट है आपके पास, कोडिंग भी अच्छी है आपकी, बट किसी अपॉर्चुनिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीजीपीए की वजह से आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए, तो दैट इज़ कंप्लीटली अनअवॉइडेबल। ठीक है, इसीलिए मेरे सिंपल रूल है क्या कि कॉलेज एकेडमिक्स को डोमिनेट मत करने दो, बट इग्नोर भी मत करो। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में लर्न 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, विच इज़ अ कोडिंग पार्ट। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके गोल 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना नहीं होना चाहिए, आपका बस 1 लैंग्वेज प्रॉपरली लर्न करनी है। यू कैन स्टार्ट विद द C++ और द जावा। अगर कॉलेज में C प्रोग्रामिंग है डेफिनेटली उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करो, बट प्लेसमेंट प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से इवेंचुअली ना C++ या जावा में कंफर्टेबल होना यूज़फुल रहेगा आपके लिए। सबसे पहले फंडामेंटल्स करो, जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, कंडीशंस, लूप्स, फंक्शंस, एरेज, स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस बेसिक्स हो गए, वेदर रेलिवेंट ऊप्स बेसिक्स। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस कि ट्यूटोरियल्स देखना कोडिंग सीखना बिल्कुल भी नहीं होता है। लैपटॉप खोलो अपना, ठीक है, कोड लिखना स्टार्ट करो, फिर जब लिखोगे तभी आपके एरर्स आएंगी, फिर आप उसको डिबग करोगे। देन प्रोग्रामिंग ना इज़ लर्न बाय द प्रोग्रामिंग। फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक आपको बेसिक प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंटली लिखने आने चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बेसिक्स होने के बाद डायरेक्टली 500 लीड कोड क्वेश्चंस का टारगेट मत बना लेना, स्टार्ट स्मॉल। इनिशियली क्या करना है आपको, इनिशियली सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो, जैसे कि पैटर्न्स हो गए, लूप्स हो गए, एरेज हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स के फंक्शंस हो गए। Your first target can simply be, I want to become comfortable with solving the problems using the code. स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 30 मिनट्स या 1 आवर लग रहा है, इट इज़ ओके, कंप्लीटली ओके। सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है इनिशियली, दैट इज़ ऑल्सो ओके, बट सॉल्यूशन कॉपी करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर मत चले जाना। अंडरस्टैंड द लॉजिक बिफोर लिविंग दैट क्वेश्चन। क्लोज द सॉल्यूशन देन कोड इट योरसेल्फ। ये हैबिट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बिल्ड करेगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट
करो अपना डीएसए। अब फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स क्लियर हो गए आपके, सेकेंड सेमेस्टर से ग्रेजुअली डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करो। टॉपिक्स को रफली इस ऑर्डर में एक्सप्लोर कर सकते हो आप, जैसे कि एरेज पहले हो गया, देन स्ट्रिंग्स हो गया, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्शन बेसिक्स, लिंक्ड लिस्ट, देन स्टैक आ जाता है, क्यू आ जाता है, हैशिंग के बेसिक्स आ जाते हैं। फर्स्ट ईयर में ही एडवांस डायनेमिक प्रोग्रामिंग मास्टर करने की कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ पे। रिमेंबर कि डीएसए इज़ ए मैराथन नॉट ए 30-day चैलेंज। आपके पास अभी टाइम है। डेली 1 से 2 क्वालिटी क्वेश्चंस भी कंसिस्टेंटली करोगे तो लॉन्ग टर्म में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट होगा, वो आपको दिखेगा। आप लीड कोड, गिग्स फॉर गिग्स या सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस कर सकते हो, बट डोंट चेज द नंबर्स कि 100 क्वेश्चंस डीपली अंडरस्टूड कैन बी बेटर देन द 500 कॉपीड सॉल्यूशंस। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, डेवलपमेंट का टेस्ट भी ले लो। अब एक बहुत कॉमन सा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, बोलते हैं कि भैया फर्स्ट ईयर में वेब डेवलपमेंट भी करूं। यस, बट स्ट्रैटेजिकली। फर्स्ट ईयर में डेवलपमेंट का पर्पस इमीडिएटली फुल स्टैक डेवलपर बनना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपका पर्पस क्या है, बिल्ड समथिंग, ठीक है, टू बिल्ड समथिंग। सेकेंड सेमेस्टर या समर वेकेशंस के अराउंड आप बेसिक वेब डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, बेसिक जावा स्क्रिप्ट हो गए, और फिर 2-3 स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना लो। स्मॉल प्रोजेक्ट्स की अगर एग्जांपल बात करें कि एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली, टू डू ऐप बना लिया, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना लिया, कॉलेज क्लब की एक वेबसाइट बना ली, एक क्विज ऐप बना लिया। द प्रोजेक्ट डजंट नीड टू बी रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट अगली हो सकता है, कंप्लीटली एग्री, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन ऑल्सो, यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। योर फर्स्ट प्रोजेक्ट एग्जिस्ट टू टीच यू हाउ बिल्डिंग वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि गिटहब स्टार्ट करो। फर्स्ट ईयर में एक और हैबिट बिल्ड करो, ठीक है, गिट एंड गिटहब। बहुत स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में गिटहब अकाउंट बनाते हैं जब इंटर्नशिप फॉर्म में गिटहब प्रोफाइल मांगी जाती है उनसे। आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना। बेसिक गिट के कमांड समझो, ठीक है, रिपोजिटरीज क्रिएट करो, अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करना स्टार्ट करो, रीड मी लिखना सीखो, ठीक है। स्लोली योर गिटहब बिकम्स अ रिकॉर्ड ऑफ योर जर्नी। इमेजिन करो कि सेकेंड ईयर स्टार्ट होने तक आपके गिटहब पर ऑलरेडी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, 2-3 मिनी प्रोजेक्ट्स और कंसिस्टेंट एक्टिविटी है। Then you are already building the proof of the work you have done. नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। अब एक स्किल्स जिसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट सीरियसली बहुत लेट लेते हैं, कम्युनिकेशन। आप टेक्निकली स्ट्रांग हो सकते हो, बट इंटरव्यू में अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो आप, ठीक है, उसको इंट्रोडक्शन कॉन्फिडेंटली ही नहीं दे पा रहे हो अपना, देन अपॉर्चुनिटीज़ डिफ़िकल्ट हो सकती है, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू। सो फर्स्ट ईयर से ही ना इंग्लिश आर्टिकल्स को रीड करना स्टार्ट करो। टेक्निकल वीडियोस जो है ना वो आप इंग्लिश में देखने की प्रैक्टिस करो। अपने प्रोजेक्ट्स को इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो एवरी डे। Even 10 to 15 minutes na can help you. Remember, you don't need a fake accent. You need clarity and the confidence. Next क्या हो सकता है आपका, LinkedIn प्रोफाइल को बना लो। फर्स्ट ईयर में LinkedIn बनाना यूजलेस नहीं है, बट प्लीज़ एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्यूचर के जो गूगल एम्प्लॉय, AI इंथुसियास्ट, एंटरप्रेन्योर, सब एक साथ मत लिख देना। कीप इट सिंपल। प्रोफेशनल फ़ोटो डालना, कोई भी ऐसी सेल्फी नहीं डाल देना है। कॉलेज नेम, बीटेक, CSE, स्किल्स जो जेन्युइनली आती हो आपको। प्रोजेक्ट्स जब बनाओ तो शेयर कर देना। इंटरेस्टिंग टेक्निकल कॉन्सेप्ट सीखो तो ओकेजनली पोस्ट भी कर सकते हो वहाँ पे। सीनियर स्टूडेंट्स और रेलिवेंट प्रोफेशनल्स को फॉलो करो वहाँ पे। डोंट यूज लिंक्डइन ओनली फॉर पोस्टिंग योर सर्टिफिकेट, यूज इट टू लर्न हाउ द इंडस्ट्री इज वर्किंग। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट ईयर में क्या नहीं करना चाहिए, ये सेक्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मिस्टेक, हर टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर देना, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। C++, पाइथन, जावा, AI/ML, क्लाइबर, ब्लॉकचेन, वेब डेवलपमेंट, फर्स्ट ईयर में सब कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड मिस्टेक क्या है कि सर्टिफिकेट कलेक्शन।
20 सर्टिफिकेट्स नॉट इक्वल टू 20 स्किल्स, ठीक है। थर्ड मिस्टेक्स क्या है? कंपैरिजन। आप लिंक्डइन खोलो और कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लिख रहा है कि कंप्लीटेड 700 लीड कोड क्वेश्चंस, कोई बोल रहा है वहाँ पे कि एआई स्टार्टअप फाउंडर, ठीक है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, ठीक है, और आप पैनिक करने लगते हो, ठीक है। दूसरों को देख के पैनिक बिल्कुल भी मत हो। स्टॉप कंपेयरिंग द टाइमलाइंस। योर कंपटीशन इज योर प्रीवियस वर्जन, नॉट फ्रॉम द अदर्स। फोर्थ मिस्टेक क्या हो सकती है? ओनली कोडिंग एंड द जीरो कॉलेज लाइफ। इंजीनियरिंग सिर्फ लैपटॉप के सामने 4 साल बैठने का नाम नहीं है। मेक फ्रेंड्स, देन join clubs, participates in the hackathons, ठीक है, attends more and more events, play sports, then build your communication skills, enjoy the college but don't waste college. Your 12-month road map, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे कि मंथ 1 to 2 में कॉलेज सेटल करो, एकेडमिक्स अंडरस्टैंड करो, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो। मंथ 3 to 4 में प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, ठीक है। मंथ 5 और 6 में एरेज, स्ट्रिंग्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करो, गिटहब के बेसिक्स को सीखो। 7th और 9th मंथ के बीच में डीएसएस सिस्टमेटिकली स्टार्ट करो, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, सर्चिंग, सॉर्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करो। मंथ 10 to 12 बेसिक डेवलपमेंट एक्सप्लोर करो, 2-3 मिनी प्रोजेक्ट्स बना लो, गिटहब पर अपलोड कर दो। और पैरेलल में ना पूरे ईयर CGPA प्लस कम्युनिकेशन प्लस कंसिस्टेंसी, बस आपको फर्स्ट ईयर में AI इंजीनियर, फुल एक स्टैक डेवलपर और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर एक साथ नहीं बनना है। बिल्ड द फाउंडेशन फर्स्ट ईयर सक्सेस फॉर्मूला में इस पूरे रोड मैप को एक सिंपल फॉर्मूला में समराइज करूंगा। एकेडमिक्स प्लस 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लस बेसिक DSA प्लस प्रोजेक्ट्स प्लस कम्युनिकेशन, और इन सबको कनेक्ट करके एक वर्ड है कंसिस्टेंसी। रोज 8 घंटे कोडिंग करना ज़रूरी नहीं है। एक दिन 10 घंटे पढ़कर नेक्स्ट 10 दिन कुछ नहीं करना यूजलेस है। इंस्टेड 1 to 2 फोकस्ड आवर्स एवरी डे फॉर द 4 years कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर करियर। सो एज ए फाइनल मैसेज फ्रॉम माई साइड, फर्स्ट ईयर में आपके पास एक एडवांटेज है जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। क्या है बताओ? टाइम। प्लेसमेंट्स के प्रेशर के बिना सीखने का टाइम, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम, गलतियां करने का टाइम, ठीक है, अपना इंटरेस्ट डिस्कवर करने का टाइम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए फर्स्ट ईयर को अभी बहुत टाइम है, बोलकर वेस्ट मत करना, बिकॉज 4 years साउंड लॉन्ग बट दे डिसअपियर वेरी फास्ट। आज फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में आप स्किल्स को बिल्ड करोगे, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स टारगेट करोगे, और फाइनल ईयर में प्लेसमेंट्स के टाइम क्या होगा बताओ? यू वोंट बी स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, यू विल बी फिनिशिंग इट। आप फिनिशिंग लाइन पे होगे, एंड दिस इज द डिफरेंस। तो अगर आप बीटेक CSE फर्स्ट ईयर में एंटर कर रहे हो, कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख दो, स्टार्ट, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं बीटेक CSE का कंप्लीट 4 ईयर का रोड मैप फर्स्ट ईयर से प्लेसमेंट तक स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूं, देन वीडियो को लाइक और इंजीनियर्स पावर को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।